हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा टॉपिक, चौथा ही लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। ये टॉपिक हमारा पहले नहीं था सिलेबस में, बहुत पहले हुआ करता था 2007 में, जब सिलेबस को रिवाइज किया गया तो ये नहीं डाला गया। उसके बाद में 2011-12 में फिर से जो हमारी एनसीईआरटी बुक आई है उसके अंदर काफ़ी डिमांड के बाद में स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को आपके सप्लीमेंट्री में बिल्कुल आपकी बुक के लास्ट में जाके दे रखा है। आपने 5.1, 5.2, 5.3 तीन एक्सरसाइज आपने पहले की है, मिसलेनियस बची हुई है, और 5.4 लास्ट में जाके पेज नंबर आपका 474 पर दे रखा है। यहाँ दिया हुआ स्क्वायर रूट्स। एक टॉपिक ये छूटा हुआ था, बाद में इंक्लूड किया गया। ऐसे एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो टॉपिक भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई में नहीं आया। जेईई में वो बहुत काम देगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। जुलाई में जब भी आपकी जेईई मेंस के क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ आप उसको पढ़ सकते हैं। और जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की क्लास तो चली रही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या क्या दे रखा है, डिवाइमर थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्यूब रूट यूनिटी है, और उसकी कुछ हमारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स भी दे रखे हैं। ज्योमेट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज किया गया है उस पर बेस क्वेश्चन दे रखे हैं। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको आप देखिएगा, आपका सीरीज चली रहा है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। देखिए आप जरा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, अगर हमारा z = a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √a + ib। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा है, आपको सीरीज में फॉर्मूला लिख के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरा सॉल्व करना है। क्या होता है, +-1/√2 √ mod z + a + i √ mod z - a। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 मार्क्स में आएगा, आपको पूरा प्रोसेस हम यहाँ बताएंगे, उसी तरह से करना है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं, और जेईई मेंस, एडवांस और एनडी वगैरह में तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसी सीधे फार्मूले से। देखें जरा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कमाल की बात है, स्क्वायर रूट निकालना है हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वो प्लस माइनस करके हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं। तो ध्यान दें, अगर ऐसे हम क्यूब रूट निकालेंगे किसी भी नंबर के तो 3 रूट्स निकल जाएंगे, फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 रूट्स निकल के आएंगे। लेकिन रियल नंबर सिस्टम में हमने देखा था √4 की वैल्यू कितनी थी, +2। ध्यान दें आप, नंबर सिस्टम के अंदर √4 का मतलब क्या था, प्लस माइनस नहीं था। ये +-2 अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो एकदम रॉन्ग है। √4 का मतलब क्या था आपका, +2 रियल नंबर सिस्टम में। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हमारे क्या आएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, 1/√2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, समझिए इस बात को। हमसे कहा जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से x + iy है। इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, x + iy। अब देखेंगे x y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट दे रखा है तो स्क्वायर कट जाए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा आपका ये -15 माइनस का 8i। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा x + iy का होल स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व, -15 - 8i, और ये हो गया आपका x² + i² y² प्लस का 2ixy। तो -15 - 8i x² माइनस i² की वैल्यू -1, तो माइनस का y² प्लस का 2ixy। तो ध्यान दें यहाँ पर x² और y² रियल है, ये इमेजिनरी है आयोटा की वजह से, ये रियल इमेजिनरी है। तो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेशक वो xy में हो। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी के इक्वल हो। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर जाए तो क्या होगा आपका, ये x² - y², ये रियल है, रियल -15 के इक्वल होगा, एंड 2ixy के किसके इक्वल है, -8i के, तो ये 2xy इक्वल होगा -8 के। नंबर 2, इन दोनों से सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है आप, तो आप देखें, जब भी a - b ट्वाइस ab या ab दे रखा होता था तो हम कैसे करते थे, आइडेंटिटी लगाते थे, वही आइडेंटिटी यहाँ लगा रहे हैं। x² + y² का होल स्क्वायर क्या होता था, वो
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस वाला लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने 10th की क्लास में खूब यूज की थी। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करें तो हो जाएगा आराम से, नहीं तो कैसे भी वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख जाए और सॉल्व करें इसको। तो देखो कितना होता है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना है आपका। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यही निकल के आएगा। इसकी वैल्यू देखिए -15 का स्क्वायर 225 और प्लस ये कितना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है 2xy का होल स्क्वायर। 2xy की वैल्यू कितनी है -8 दे रखी है, 2xy की वैल्यू -8, तो -8 का स्क्वायर 64 कितना हो गया आपका ये 289, 4 9 6 और 2 8 289। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकल के आया इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका, ये 17 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया आपका, ये आपका 17 नंबर 3rd। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 70, जबकि आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -15। दोनों को सॉल्व कर जाए, ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये आ गया नंबर 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई है +-1। इसमें यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। निकाल तो आप यहाँ कैसे भी सकते थे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस का 2xy जो दे रखा है ये कैसा है। अगर 2xy नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसका रूट आएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमारे होते हैं आई के फॉर्म में होते हैं और ये पेयर में ही आते हैं, तो एक प्लस एक माइनस इस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2xy आपका नेगेटिव है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू कितना यहाँ से -8/2x। यहाँ से देखो जरा 2xy इक्वल टू -8 है, तो y की वैल्यू आ गई -8/2x और -8/2x, x की वैल्यू कितनी है +-1। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, दो -8 है उसको डिवाइड किया जा रहा है 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस का 4, लेकिन फिर डिवाइड कर रहे हैं +-1 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम इसमें तो माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो ये माइनस प्लस आएगा, उल्टा आएगा, जिस तरह से वैसे आएगा 4। इस पॉइंट्स को समझिएगा ये। और इसको आप वैसे नहीं ले सकते कि माइनस प्लस का मतलब -+4 का मतलब अलग है, +-4 का मतलब अलग है, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये होता है जब x की वैल्यू प्लस का 1 है तो y की वैल्यू -4 है, जब x इक्वल टू -1 है तो y की वैल्यू +4 है। और वो निकल के भी इतना आता है, x इक्वल टू -1 अगर आप यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू इससे पॉजिटिव आएगी, यहाँ रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से आप खेल जाएंगे। आपको हमेशा किस में रखनी है, सेकंड इक्वेशन में रखनी है। तो ये आ गया। तो देखो स्क्वायर रूट अब देखें कितना था आपका, -15 - 8y और इक्वल टू x + y। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी +-1 प्लस i और y की वैल्यू है -+4। चाहे तो यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 - 4i, ये आपका आंसर आ गया 1 - 4i प्लस माइनस 1 - 4i का मतलब एक बार प्लस लेंगे तो 1 - 4i और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस का 4i, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से स्क्वायर रूट तो 1 - 4i और -1 + 4i आपके आंसर दे रखे हैं बुक के अंदर ही, मेरे सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर उनका आंसर है। और तो ये पूरा करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये एनडीए में या जेईई मेंस में अगर कहीं भी आता है, एनडीए में तो आएगा लेकिन जेईई मेंस में इस तरह से नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट आपके पास में फार्मूला है, फॉर्मूले में रखिए और निकाल लीजिए। देखिए एक बार करके देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, -8 - 6i। एक बार फिर से देखें, और नहीं तो फार्मूले के हेल्प से निकाल ही सकते हैं, हमें फटाफट बहुत जल्दी से निकल के आ जाता है। देखिए 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसी तरह से करने हैं जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, आसान प्रोसेस था। क्या करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट कितना है, x + iy है। हमसे पूछा जा रहा है इसका रूट बताइए, इसका रूट मान लिया x + iy है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा ये -8 - 6i
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हो गया -8 माइनस का 6i, एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो वाई स्क्वायर और प्लस का 2ixy। ये रियल पार्ट है -8 के इक्वल। तो इक्वेट करके आप ये इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपका कितना है, रियल पार्ट यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8 नंबर 1, और इमेजनरी पार्ट 2ixy है आपका, यहाँ से आ गया 2xy की वैल्यू आ गई है -6 नंबर 2। अब सॉल्व करना है तो आपके पास में फार्मूला है, सॉल्व कर लीजिए कैसे भी। हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में लगाई थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, वही है ये। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, 2xy का होल स्क्वायर है। 2xy की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ -6 का स्क्वायर और ये वैल्यू दे रखी है -8 का स्क्वायर। रख जाइए यहाँ पर ये -8 का स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू कितनी है 2xy -6 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका 64 प्लस 64 और 36, तो आपका आ गया 100। तो 100 क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो आगे यहाँ से निकल के ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 नंबर 3। अब नंबर 1 में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू। और अभी वेरीफाई भी करेंगे इसको, ये जो हमारे पास फार्मूला है फार्मूले से हमने वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस दे रखा है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, ये कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई है +-1। ये इसे कहाँ रखते हैं हम, हमेशा इसको रखना है आपको इसी जगह नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड में रख जाइए। तो 2xy इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6/2x, ये कैंसिल हो गया -3/x, x की वैल्यू है +-1। तो ये आ गया आपका +- से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का -+3, y की वैल्यू आ गई है -+3। ये तो माइनस का था, अगर प्लस का होता तो +-3 आता। इस स्टेप को समझिएगा, y की वैल्यू कितनी है आपकी -+3। नहीं तो एक एक करके कर जाइए, अलग अलग करके। एक बार पहले +1 लेके रखिए, फिर -1 लेके देखिए, और y की 2 वैल्यू आएंगी। x इक्वल टू +1 पर y की वैल्यू -3 आएगी, उल्टे आएंगे वैल्यू ये। अब रख जाओ इनको यहाँ फर्स्ट में, ये जो दे रखा है आपको a में यहाँ पुट करके कितना है आपका ये √-8 - 6i x प्लस आई बाई x की वैल्यू कितनी आई है हमारी +-1 प्लस का i, और इसकी वैल्यू है -+3, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - 3i, और अगर हम इस प्लस की उल्टा करेंगे तो 1 - 3i, और दूसरी माइनस से उल्टा कर देंगे तो -1 प्लस का 3i। ये 2 स्क्वायर रूट है इसके। स्टूडेंट केवल इतना करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स एकदम आपके बड़े अच्छे से बन जाएंगे अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया। तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3rd भी ऐसे करना है, 4th भी ऐसे करना है, 5th भी ऐसे करना है, कोई से कर लीजिए। जो सबसे भारी भरकम लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको कर लेते हैं। एक बार इसको वेरीफाई करा जा रहा है, अगर ऐसे दे रखा है तो, अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ रख के देख लें। यह है कितना आपका √a -8 - 6i, क्या होगा आपका ये +-1/√2 mod z की वैल्यू कितनी होगी, इसका mod z कितना आएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 और 110 आएगा ये आपका। तो रूट के अंदर 10 + a की वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -8 है, तो 10 - 8 -10 + 8, ये फॉर्मूला यहाँ लगा के बीच में अगर प्लस है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो प्लस लेंगे, और माइनस है यहाँ पर तो यहाँ माइनस लेंगे, जैसे हमने माइनस यहाँ लिया है।
तो प्लस माइनस 1/√2, तो 10 माइनस 8 हो गया आपका √2 माइनस ये हो गया √18। √18 का मतलब क्या हुआ 3√2 और आयोटा तो है ही, आयोटा है यहाँ पर, ये आई यहाँ लगा हुआ है आपका ये। अब प्लस माइनस 1/√2, यहाँ से √2 कॉमन आ गया, √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ये 1 माइनस 3i, √2 से √2 कैंसिल, प्लस की उल्टा करेंगे तो 1 माइनस 3i और माइनस करेंगे तो -1 प्लस 3i। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी निकल के आ सकता है, फार्मूला लगा सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन सीबीएसई में तो आपको इस तरह से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 6 दोनों सेम है और प्लस माइनस का फर्क है, बिल्कुल वही है। मैं खुद करते करते बोर हो गया हूँ, लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। बाकी हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो हम कर सकते हैं मिसलेनियस के अच्छे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन जहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना प्रॉपर्टी के जितना हमने पहले से पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक में आपको सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स की जितनी प्रॉपर्टी दे रखी है वो सारी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा 5.5। तो स्क्वायर कट जाए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस आई इजकल टू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2i xy। अब तो रट गया है, इतनी आता है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 1 और 2xy इजकल टू 2xy इजकल टू 1, ये नंबर 1 ये नंबर 2, दोनों ही 1 1 है। तो हमारे पास फार्मूला है, वी है फार्मूला क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। रख जाओ, ये कितनी वैल्यू है आपकी, ये तो 1 है, प्लस 2xy का होल स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर ये भी 1, तो आगे आपका ये 2 आया निकल के, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है √2 नंबर 3। इसको उठा के यहाँ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 1 है, ऐड करके इसको दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल, 2x स्क्वायर इजकल टू √2 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू √2 प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड करके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई है x की। अब y की वैल्यू निकाल जाओ, कहाँ से, हमेशा निकालनी होती है किससे हमें, ये वाली इक्वेशन से। अच्छा यहाँ तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस गड़बड़ करता था, इसको रख गए कहाँ पर हम, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को उठा गए आप, ये 2xy इजकल टू 1, तो y इजकल टू 1 अपॉन 2x, तो प्लस माइनस में है 2 और यहाँ पर है आपका ये √2 प्लस 1 अपॉन 2, बहुत बढ़िया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस और 1 अपॉन √2 प्लस 1, क्या करेंगे आप ये √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर गए आप ये, तो ये प्लस माइनस ये तो हो गया आपका √2 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, तो प्लस माइनस ये आ गया आपका √2 माइनस 1 अपॉन, अच्छा ये इतना ही आया, देखो कहाँ गड़बड़ आ रहा है, जल्दबाजी में गड़बड़ करके यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इजकल टू दिस है, तो x की वैल्यू क्या होगी, अरे प्लस माइनस पूरे पे अंडर रूट है, पूरे पर अंडर रूट है, इस पूरे पे अंडर रूट है 2x, इस पूरे पर अंडर रूट है, पूरे पर अंडर रूट है, तो फिर क्या होगा आपका ये, यहाँ से गलत है सारा ये, इसको करेक्ट कर लो, तो y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1 अपॉन, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल होगा, तो एक तो ये √2 आया और यहाँ बचा हुआ है ये रूट के अंदर है ये √2 प्लस 1, कमाल है, y की वैल्यू इतनी बड़ी खतरनाक सी आ रही है, प्लस माइनस 1 अपॉन √2। अच्छा देखिए यहाँ पर वैल्यू हमें अंडर रूट में दे रखी है, अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 1 नहीं है, तो बन जाएगा वो √2 माइनस 1 दे रखा है, रेस्टलाइज करेंगे तो आ जाएगा ये y की वैल्यू, तो देखो ये √2 और इसमें क्या कर जाएं आप, ये 1 अपॉन अंडर रूट √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जाएं, √2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये √2 माइनस 1, √2 तो यहाँ पर है ही,
इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी रूट के अंदर, तो क्या आएगा ये √2 का स्क्वायर 2 - 1 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर √2 - 1 अपॉन और ये वाला √2, ये तो आपका 1 हो गया, 2 - 1 इतना आया। तो x और y की वैल्यू रूट में आ रही हैं, तो ध्यान से देखें इसको पूरे क्या लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस अंडर √2 - 1 अपॉन 2 और x की वैल्यू ये है x और y। दोनों वैल्यू को रख जाइए आप फर्स्ट में a में अगर सब्स्टिट्यूट कर जाए तो क्या आएगा अंडर √1 प्लस i की वैल्यू x की वैल्यू आपकी ये है प्लस माइनस अंडर √2 + 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा और √2 - 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, हम गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पर, इस वजह से आंसर गलत आया था। तो क्वेश्चन आसान है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो और भी आसान है, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको आप, रूट आई निकालिएगा उसको। अब देखते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें देखिए मिसलेनियस के लास्ट 2 क्वेश्चंस 1 और 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 भी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो उस पर प्रॉपर्टी कुछ लगाएंगी, प्रॉपर्टी वाली बात हम अगली क्लास में करेंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टी तीनों पर, चाहे वो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हो, मॉडुलस की हो या फिर आर्गूमेंट की, सारी प्रॉपर्टी एक साथ। देखें जरा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना हमने पहले पढ़ रखा है उसी पर बेस्ड है। धीरे धीरे करते जाना है। i⁴ हम 4 जानते हैं 1 होता है, i² - 1, i³ की वैल्यू -i। धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। i⁴ 18 दे रखा है, तो कैसे करेंगे आप, ये 4 × 4 + 2, ये 1 अपॉन i⁴ 25, 1 की पावर 25, i⁴ 25, ये i⁴ 25 है और यहाँ 3 भी दे रखा है। अब i⁴ 4 तो 1 होता है और ये i² ये हो गया 1 अपॉन, इसको भी कर लो, ये i⁴ 4 × 6 + 1 का होल क्यूब, i² की वैल्यू -1, 1 अपॉन i⁴ 4 कितना होता है, 1 होता है और i⁴ 1 बचा तो i आया यहाँ पर केवल और पावर 3 है। सॉल्व कर जाओ जरा ये, तो -1 प्लस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर गया, इसमें i ऊपर और i नीचे, तो कितना आ गया आपका ये 1 माइनस आयोटा, i² की वैल्यू -1 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर जाएं, सॉल्व कीजिए यहाँ पर जरा a + b का होल क्यूब। तो दोनों में माइनस है, माइनस हम कॉमन ही ले जाएं, ऐसे कर जाएं, माइनस कॉमन लेगा तो ये 1 + i⁴ होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब बड़ा आसान लगाना है। अगर आप कि a + b का होल क्यूब, a + b का 4 भूल रहे हैं तो डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा हाउ टू लर्न मैथ्स इफ़ वीक इन मैथ। तो मैथ्स की स्टडी कैसे करें, अगर मैथ्स में अगर कमज़ोर हैं तो मैथ्स में कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका वहाँ बताया गया। एक वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है, वो शायद मोटिवेशन वाले में है, मोटिवेशन वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको मिलेगा एक वीडियो कि मैथ्स को पढ़ना कैसे चाहिए। तो वहाँ पर आइडेंटिटी दे रखी है आपको, a + b की पावर 3, a + b की पावर 4, a + b की पावर 5, 6, 7 कुछ भी दे रखा हो, सब निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। माइनस सॉल्व कर जाओ इसको, ये 1 + i³ + 3i² + 3i डायरेक्ट दे सकते हैं। अब तो i³ की वैल्यू -1, तो -1 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का i और प्लस का 3i। तो कितना आंसर आया, 3i - i 2i, 2i प्लस का 2i और हो गया आपका माइनस का 2, तो सॉल्व हो कितना है, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, माइनस उल्टे होते ही, यहाँ माइनस का 2i है और ये प्लस का 2i माइनस का 2i हो गया। ये आपका आंसर निकल गया है, केवल इतना ही करना था हमें इसमें, खुल के इतना बड़ा हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, a + b की फॉर्म में लेकर आना है, केवल सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लीजिए, जहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है करिए, आसान क्वेश्चन है। तो ये लिया आपने 1 - 4i और 1 + i, एज इट इज़ 3 - 4i अपॉन 5 + i। इससे इसको डिवाइड किया, 1 + i यहाँ आ गया, -2 यहाँ पर है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी, करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस का 8i, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, -2 + 8i। अब सॉल्व करते हैं, देखो ये
1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1 और प्लस का 9i, और नीचे भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व कीजिए इसे, धीरे धीरे करते चले आइए। 1 को करेंगे 1 में तो 1 प्लस आई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, और ये हो गया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। कीजिए ये -1 प्लस 9i, धीरे धीरे करते आइए। आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 और 1 5, और ये हो गया -3i। अब इसको और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बस पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करो। ये 5 प्लस आई पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर जाओ, करो मल्टीप्लाई। माइनस मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4i प्लस का 27i और माइनस का 36i स्क्वायर। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 5 5 में करेंगे तो 25 प्लस 5i माइनस 15i माइनस 3i स्क्वायर। करके इसको सिंप्लीफाई, दो आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 माइनस में करेंगे तो प्लस का 36 प्लस 36 और माइनस 3 33, और प्लस का 27 4 हो गया 31i। ओहो बहुत बड़े बड़े नंबर आने लगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 3 और ये 28 25 प्लस 3, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये माइनस का 10i। ये आया। फिर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है आपको। ये क्या करना है इसमें, 28 प्लस 10i 28 प्लस 10i। चाहो तो इसमें थोड़ा सा इसको कॉमन भी ले सकते थे, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते थे। 28 चलो 2 कॉमन ले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 28 का करेंगे स्क्वायर, चलो कर लेंगे उसको भी स्क्वायर, 196। 28 प्लस 10i 28 प्लस 10i, कीजिए मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने हैं और सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो गया, a माइनस बी a प्लस बी 28 का स्क्वायर और प्लस 100i स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा आपका ये। तो नीचे तो हमारा क्या है, एक नंबर आ रहा है, आई की फॉर्म में नहीं आ रहा है, ऊपर की मल्टीप्लाई करनी है और सिंप्लीफाई कर जाना है। तो 33 इंटू 28, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी यहाँ इसकी यहाँ इसकी यहाँ इसकी यहाँ, और सॉल्व कीजिए और a प्लस आई बी की फॉर्म में ले आइए। मल्टीप्लाई थोड़ी मुश्किल है, कीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा ये। अब देखो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। और भाई एक लास्ट टॉपिक और आप बचा हुआ है आपका, प्रॉपर्टीज़। बहुत मज़ेदार टॉपिक है स्टूडेंट्स, कई सारी प्रॉपर्टी दे रखी हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मिसलेनियस के अंदर। हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कराएंगे और जितने क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।